पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26, 28 और 31। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। Praise the Lord. Praise the Lord. ईश्वर जहा संयुक्त करियछन्ति मनुष्य ताहाको विच्छिन्न न करू। ख्रीष्ट जगते मोर प्रिय भाई भूणी माने भाई यूनुस एवं भौणी अंजना
ताकि आजी प्रभुंकर अनुग्रह आशीर्वाद द्वारा विवाह बंधन में आबद्ध होगा जाउछन्ते किंतु जेतबेले समाने मां गर्भरे जात हेले सेही समय ठारू परमेश्वर जानिथिले जे किए काहार प्रतिपत्ति हेबे आमे आजी बा केते दिन पूर्व जेतबेले बंदोबस्त होछि बंदोबस्त हेले मध्य आमे सुवर नाउ निश्चित नामु जे समाने प्रतिपत्ति हेबे एवरे आमे जो सामाजिक रीति अनुसार जहाँ भी करूछु ताहा हमको ग्यारंटी देबो नहीं जे समाने पति पत्नी हेबे। और अंजना, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। से और खुशी राजी खुशी से ईश्वर विवाह करने का विचार पक्का कर दिया है। जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने का तथा एक दूसरे का आदर करने तैयार है? जी हाँ। हे अंजना को मैं निर्दोष दोनों आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह ग्रहण करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। मैं अंजना टप्पू आपको अपना पति मानती हूँ और यह ग्रहण करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वरीय करार दूर करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। अपने प्रेम और ईश्वर ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठी एक दूसरे को पहना दे। इस पर ईश्वर की आशीष हो। हे ईश्वर, तेरे वचन से सब वस्तुओं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर और माला को अपने आशीष प्रदान कर कि वह वरवधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा से के अनुसार उसका प्रयोग करे। तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्रकट कर सकें। इसे कृपा कर हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए।
यजमानी मन के बधाई देते हुए जोर से और एक बार ताली मारो जैसे जैसे करो ने हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। आपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, चढ़ाओ। कैसे अपा एला दुलर दे, लोग कैसे अपा दाढ़ बना लेते, लोग कैसे अपा एला दुलर दे। कोलोग रूपंग ओल जिले अपा मुगवते, कोलोग रूपंग ओल जिले अपा मुगवते। लोग कैसे अपा दाढ़ बना लेते, लोग कैसे अपा एला दुलर दे। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा जगत अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं ने तुम्हें अपनी प्रजा के साथ एक नया व्यवस्था स्थापित किया, ताकि जिस तरह तुमने ख्रिस्त के मृत्यु तथा पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार किया, उसी तरह तुम हमें ख्रिस्त में ईश्वर स्वभाव का सहभागी और उन्हीं के साथ स्वर्ग की महिमा का अधिकारी बना सके। तुमने विवाह संस्कार को कृपा का स्रोत बनाकर ख्रिस्त की अपार उदारता परिचय दिया है। जो संस्कार हम संपन्न कर रहे हैं, वह हमें तेरे प्रेम की अद्भुत योजना के अधिकारी करे। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक साथ घोषित करते हैं। साथ से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था के रक्त, जो तुम्हारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो।
विशेष बिनती है अमरेमान इडियोसन के लगिन लिट्नु सावंजना लगिन बिनती करब और शिकर लगिन अमरेमान अपान भक्त्या भाग्य इमन के आरा कैला और लिट्नु सावंजना के आयो बाबा नहाय हुए आए थे अमान पीछे खराब है और मुंह में हाथ रखते हुए अमान मन ही मन विनती कर पवित्र पिता तूने मनुष्यों को अपने अनुरूप रचकर नार नारी बनाया ताकि पति पत्नी की तरह तन मन से संयुक्त रहकर वे संसार में अपना कर्तव्य निभा सके। हे ईश्वर तूने बरवधु के प्रेम को उस विधान के प्रतीक बनाया जिसे तूने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। तेरा उद्देश्य था कि विवाह संस्कार के द्वारा क्रिस्त और कलीसिया का आदर्श प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आपने सेवक सेविका विघ्नों सावरंजना पर कृपा पूर्वक अपना तैनात फैलाकर इनके हृदय में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। हे प्रभु विवाह संस्कार प्राप्त करके ये आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये इस जीवन में तेरे प्रेम का दान प्रदान करते रहे और तन मन से एक होकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक बने। हे प्रभु इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो घर ये बसा रहे हैं उसे परिश्रम से संभाले और सुसमाचार के अनुसार अपने संतान का पालन पोषण कर उसे स्वर्गीय परिवार का सदस्य बनने के लिए तैयार करे। आपने पुत्री अंजना को अपने आशीषों से अलंकृत कर ताकि आप पत्नी और माता का कर्तव्य हमारी पति पूरा करके विशुद्ध स्नेह से आपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाए। आपने सेवा के लिए उसको स्वर्गीय आशीष देता रहा ताकि अयोग्य भला और विश्वास पति और दूरदर्शी पिता का कार्यभार योग्य रीति से संभाल सके।
पवित्र परिवार परिवार में फिर और मंदिर बनाओ रोज जीवन चढ़ाओ हमें क्रिस्तिया जीवन के प्रकार करवाएं दिखावाएं और शिष्य को परिवार को सुन दिन से हम ख्याल के द्वारा के बाद Yesus ingin enggak Yesus punya Yesus